आज गुरु कृपा हर्बल औषधि और जैविक खेती के बारे में जानकारी के लिए हमारे किसान साथी बहुत दूर से पधारे हैं। हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का इनका मकसद क्या है, इनके विचार किस तरह के जैविक के प्रति बढ़े हैं, औषधि खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। तो बाबू जी आप आइए, जो देख रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो और आप यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है, ये बताइए। आप थोड़ा तेज बोलिए, आवाज मतलब ये रायसेन जिले से मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। अच्छा, उद्देश्य यही है कि आप मतलब ये कृषि जो मतलब ये जड़ी बूटियों की किसानी करते हैं जी, तो ये थोड़ा प्रशिक्षण लेने आए हैं कि आप किस प्रकार से बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, तो क्या क्या इसमें क्या मतलब थोड़ा आपसे हम सीखने के लिए आए। तो आप भोपाल मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन से आए हो आप? हाँ, रायसेन जिला है, भोपाल से आगे रायसेन जिले से। तहसील कौन सी है? तहसील भी रायसेन ही है। तहसील भी रायसेन है, जिला भी रायसेन है। तो आपका नाम बताइए अपने। मैं धनीराम मीणा। धनीराम जी मीणा जी, रायसेन से बता रहे हैं। रायसेन जिले से। तो रायसेन यहाँ से तो लगभग आपका 500 के ऊपर होगा। भोपाल से 50 किलोमीटर आगे। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर होगा मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ से तो मतलब 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर, 500 से ऊपर ही होगा। हाँ, तो किसान भाई देखो 500 किलोमीटर दूर से, यानी कि भोपाल की भी आगे से रायसेन जिले से हमारे किसान साथी पहुंचे हैं और इनकी इच्छा थी कि मैं भी ग्राम सोप राजस्थान में जैविक और औषधि खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करूं और आगे इनका विचार है ये किस तरह संतुष्ट हो पाते हैं और फिर आगे ये अपने खेतों में किस तरह का प्रयोग करके औषधि खेती को आगे बढ़ावा देते हैं। दूसरे किसान जो साथी आए हैं तो ये इनका परिचय करता हूँ। ये कोटपुतली से नाम था? जी सर, कोटपुतली से। तो इनका भी परिचय हो जाए साहब, बताइए आप। सर मैं राकेश से नहीं हूँ और कोटपुतली से हूँ। राकेश है जी सर, और मैं औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। औषधि पौधे के लिए जो सुगंधित पौधे हैं, औषधि पौधे हैं, उनके बारे में थोड़ा जैविक पैटर्न से जानकारी चाहता हूँ ताकि मैं किसानों को, अपने साथी को मोटिवेट कर सकूँ। तो अभी आपका जो है बेसिक, अभी आपका जॉब क्या है, अभी क्या करते हैं? बेसिक मेरा टीचिंग है जी। अच्छा, टीचिंग है, एजुकेशन है मेरा। एजुकेशन है जी जी। और एग्रोटेक में मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ अंदर, जैविक खेती में। जी सर। तो आप शिक्षा के साथ में अपने छात्रों को जो शिक्षा एजुकेशन देते हो आप, हाँ, जो आप कोचिंग क्लासेस जो लेते हैं, जी जी, उनके साथ में आपका मकसद है कि आप किसानों को भी जो है जैविक खेती और औषधि खेती के बारे में आप उनको भी कुछ जागरूक करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये किसान साथी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी दूर से पधारे हैं और हम अब चर्चा करते हैं आगे जैविक की और औषधि कौन कौन से अपने यहाँ कर सकते हैं। जी जी, जो आसानी से किसान को कम लागत में, कम मेहनत में, जी जी, अधिक आमदनी किसान को कैसे प्राप्त हो। चलो सफेद मूंगफली के बारे में बताएं साहब, थोड़ी जानकारी। देखो ये सफेद मूंगफली है, ये क्या है? सफेद मूंगफली इस तरह की होती है। ये भी ताजा निकाली है, हमारी भी खुदाई चल रही है, खुदाई भी निमटकी निकाली थोड़ी बहुत ना, ठीक है साहब। ये सफेद मूंगफली है। थोड़ा इस साल जो है बारिश का प्रकोप ज्यादा होने से, और तो ये इस तरह की, ये फूलने पे देखो, ये सफेद सफेद होगी ना, ये क्या फूल गई नहीं, इसको ऐसे फुलाई करेंगे हाथ से, ये फूल की, ये देखो फूल है ना ये, और कुछ जान नहीं जुड़े चाकू से साइड से चुनेंगे। तो ये सफेद मूंगफली है। धुलती नहीं है दो बनोगे? अरे ये तो अभी जमीन से निकाले ना, अब इसको प्रोसेस करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, सारी बातें। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये भी इस तरह की सफेद मूंगफली होती है जी, इस तरह की निकलती है सफेद। ये ठीक है साहब। अब सफेद मूंगफली की बात करते हैं अपन। देखो सफेद मूंगफली में क्या है कि ये जो है ना, ये कंद, ये चीज ही इसका बीज होता है।
इसका बीज क्या है, यही कंद इसका बीज के रूप में काम में आता है जी। ये क्या होगा, अभी स्टोर हम रखेंगे इसको, ठीक है, बीज के लिए, या तो थोड़ा बहुत खेत में रख देंगे, या खेत में निकाल के हम कोई बजरी बालू रेत में या गड्ढा करके उसको पैक करके रखेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ इसका जर्मिनेशन जो है ना, जून के महीने में इसमें ऑटोमेटिक जर्मिनेशन आ जाता है ये। अच्छा। आपने देखा होगा प्याज लहसुन वगैरह आषाढ़ में यानी जून में उगते हैं ना, अपना उगने वही कंडीशन इसकी है, अपना आप जर्मिनेशन चालू हो जाता है ये बड़ा पड़ाई, ठीक है। तो यही बीज है, इसका बीज के क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको जो ये ना ये फिंगर को यहाँ से अलग अलग करना पड़ेगा चाकू की सहायता से, ठीक है साहब, और यही बीज के रूप में अपन को लगाना। इस रूट को जो है यहाँ से इसको पहले दो किया जाता है आसानी से, और दो कंद को, ये दो कंद है, ये दो कंद में ये सिर होना चाहिए, ये यहाँ पर ये इसका ये बाल होने चाहिए, यहाँ से ये जड़ी में ज़मीन में इसको रोपाई किया जाएगा, और यहाँ से इसकी फुटान चलेगी, यहाँ से इसका पौधा बनेगा। इस तरह से इसका कटिंग किया जाता है। एक सिस्टम होता है इसमें बेड जो बनते हैं वो 1-1 मीटर की थोड़ी होते हैं वो, ठीक है। अब ये बेड हो गया, ये बेड मान लो, ये क्या हो गया, बेड के इधर 1 फीट ये बेड हो गया, ये जगह खाली हो गई, ठीक है साहब, ये बेड हो गया, समझ में आ रहा है आपके। बेड वहां लगाना चाहिए जहां ड्रिप की व्यवस्था हो, पानी पिलाने में ड्रिप सिस्टम लगाओ तो बेड पे लगाओ, ठीक है। तो बेड पे कैसे लगाते हैं इसको, इनके बीज का जो है इसकी कटिंग कर लेंगे अपन, कटिंग करने के बाद में क्या होगा, ठीक है, इनको या तो आप जो है ट्राइकोडर्मा है वो OWDC है, इसका जो घोल मैंने आपको बताया है 200 लीटर ड्रम में बनाने का तरीका, वो घोल निकाल करके इसको पूरी जड़ों को आप उसमें डाल दो कुछ देर के लिए, और निकाल करके वापस और आप लगाना है। या फिर दूसरा तरीका है आप, ये है ट्राइकोडर्मा, ये भी जैविक है, ये फंगिसाइड है। ये क्या है कि फंगस जो होता है ना, गलत फंगस, जो बीमारी वाला फंगस होता है उसको दूर करता है ये, यानी कि ये जो पौधा है पौधा का प्रोटेक्शन ये करता है ये, ठीक है ना। तो आप इसका भी घोल बना करके इसके पाउडर, इसमें पाउडर है ये, इसके पाउडर में आप जो है इनको आपको भिगोना है या मिक्स करना है, इससे इसमें फंगस आने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है ना। करने के बाद में ये अपन ने कर लिया बीज उपचार। बीज उपचार करने के बाद में आपको क्या है, ये जो बेड है, ये इस बेड में आपको 3 या 4 लाइन में आपको लगाना है। कितने लाइन में, ज्यादा चौड़ा हो तो 4 लाइन लग जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जो ये 6 इंच का गैप इसमें रखना है आप, ठीक है साहब, 6 इंच का गैप आपको रखना है, 6 से 7 इंच का, तो ये आपका इसके अंदर लगेगा। और फिर आपको यहाँ इसमें ड्रिप लगानी है, क्या लगानी है, ड्रिपर इसके बीच में आप जी। तो ये लगा करके ड्रिप लगा करके आपको पानी देना है। ये तो हो गया आपका ड्रिप सिस्टम द्वारा, ठीक। दूसरा अपन बता दें खेत पे, खेत में क्या करना पड़ेगा आपको, खेत पर, ये आपका खेत है साहब, ठीक है साहब, और खेत पे क्या करना पड़ेगा आपको कि इस खेत के अंदर जो ट्रैक्टर द्वारा जो बंड फार्मर होता है, डोली मेकर, क्या बोलते हैं उसको, बेड मेकर बोलो, गाजर वाला, ठीक है साहब, वो गाजर वाले से आप इस पे डोली बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, डोली का आकार 1-1.5 फीट का होता है, उसको अपनी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। गाजर आलू ये लगाते हैं अपनी सुविधा अनुसार लगाते हैं, ठीक है। तो उसी डोली बना करके डोली को बीच में से कोई नुकीले औजार, कुदाली फावड़ी से उसको चीर करके उसमें ये फिंगर आपको बिल्कुल लगाना है। फिंगर कैसे लगाना है आपको मैंने बता,
इसको ये निकाल ये निकाल लिया आपने फिंगर, ठीक है ना। इस फिंगर को आड़ा रखना है, ऐसा नहीं कि इसको खड़ा लगाना है, ऐसा नहीं है, आड़ा बिल्कुल टचमेट एकदम। आपको ये फिंगर को फिंगर काटोगे ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक फिंगर में ये होना चाहिए, ये जिसके जो बाल लगे ना ये रेसे, ये इसका जो है इस मुंह पे ये बाल होने चाहिए रेसे, और ये बिल्कुल सुरक्षित, यहीं से जर्मिनेशन होता है ये। अगर आपने ये कट गया ना तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीजें लगानी है। लगाने के तुरंत बाद आपको करना क्या है, इसमें पानी देना है स्प्रिंकलर से। अगर सुविधा आपका स्प्रिंकलर हो तो सबसे अच्छा है, मिनी स्प्रिंकलर आजकल आते हैं वो भी आप लगा सकते हो, और जिस भाई के पास सुविधा नहीं है वो फ्लड इरिगेशन से भी आप दे सकते हैं। पानी देने के बाद में आपका जो है ये 10 से 15 दिन के बीच में पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा। 10 से 15 दिन में पूरा जर्मिनेशन इसका हो जाता है। जब जर्मिनेशन आपको हो जाएगा उसके बाद में आपको सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी है वो बरतनी है बारिश के अंदर। इसको लगाने का टाइम मैंने आपको बताया होगा, इसको लास्ट जून या प्रथम जुलाई, यानी कि आपको इसका 20 जून के आसपास लगाओगे तो सबसे अच्छा है, बारिश से होने से पहले। क्योंकि जो भी आप खेत की तैयारी जो करनी है वो बारिश से होने से पहले ही करनी है। बारिश होने के बाद में कोई न तो ये बेड बनेगा न ये बेड बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो बारिश में क्या बनेगा फिर। तो बारिश होने से पहले ही आपको लगाना है। अगर बारिश जल्दी होती है तो 15 जून के पहले लगा दो आप, एक दो बार बारिश के पहले सिंचाई कर दो आप, फिर तो बारिश आ ही जाएगी। तो बारिश में सावधानी क्या बरतनी है आपको इसमें, एक तो इसके अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए खेत में, सबसे बड़ी बात। अगर पानी रुकेगा, बारिश का पानी रुकेगा तो इसमें फंगस की शिकायत हो सकती है। फंगस की शिकायत कैसे दिखेगी आपको, एकदम जो पत्ते इसके होते हैं, पत्ते के बीच में से लाल लाइन आपको दिखेगी, लाल लाल पत्ता लाल हो जाता है, ठीक है। तो वो उस समय आपको फिर जो है फंगिसाइड का उपयोग और करना है, जैसे ये ट्राइकोडर्मा इसका स्प्रे कर सकते हो, ठीक है साहब। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है आपको, इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश में खरपतवार ज्यादा होती है, तो खरपतवार में आपको कोई भी स्प्रे का उपयोग नहीं करना है, ठीक है साहब। क्योंकि स्प्रे से फसल खराब हो सकती है, अपना जो उत्पाद है वो भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हाथ से ही निकालना है लेबर द्वारा के लिए ना। तो ये दोनों बातें का ध्यान रखना है बारिश में। एक तो आपका पानी नहीं रुकना चाहिए, और दूसरा खरपतवार ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तुरंत खरपतवार साफ करो। और कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, और कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप अगर ड्रिप सिस्टम है या कोई पानी में इस तरह का आप जैविक उत्पाद ये हमारा ये ले सकते हो, रानसर का स्प्रे आप करते हो तो ग्रोथ अच्छा काम करेगा। ये जो चीज मैंने बताया आपका ये ग्रोथ बूस्टर का बहुत ही बढ़िया जैविक उत्पाद है ये, ठीक है साहब। इसका आप प्रयोग आप कर सकते हो। प्रयोग करने के बाद में पानी बारिश में देने की जरूरत है ही नहीं। 3 महीने में अच्छी बारिश होती है, कभी कभी लंबी बारिश की छुट्टी हो जाए तो आपको जरूर नमी बनाए रखनी जरूरी है। उसके बाद में ये आपका इस महीने यानी कि भी नवंबर चल रहा है, अभी हम निकाल रहे हैं इसको, निकाल रहे ना, अभी निकाल रहे हैं। तो ये नवंबर के महीने में आप इसे निकालना है, हार्वेस्टिंग करना है। क्या नवंबर के महीने में आपको ये निकालना है। निकालने के बाद में करना क्या है, आपको जो बीज आपको घर में अगले साल चाहिए वो तो उसी जमीन में रहने दो। नंबर 1 बात, देखा भाई मेरी जमीन में मैं दूसरी फसल करना चाहता हूँ, तो उस बीज को आप निकाल करके एक गड्ढा को ऊंची जगह पे जहाँ पानी नहीं भरता हो उसमें पैक करके थोड़ा उसमें डाल के उस बढ़िया तरह से रख दो आप, कचरे से वगैरह से, घास फूस से, या आप बाड़ूले बजरी के ढेर में आप लगा दो, ठीक है। या ऐसी जगह जहाँ ठंडा कपड़ा स्टोरेज ठंडा, उसके अंदर बढ़िया टाट की बोरी में आप हवा भी लगे ठंडा भी रहे उसमें पैक कर दो। ये इसका स्टोर करने का तरीका है। जो भी आपके पास सुविधा बैठे उस हिसाब से आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर होने के बाद में मैंने आपको बताया कि ये अगले जो टाइम आएगा इसको उगने का, मई के बाद से जर्मिनेशन चालू हो जाता है, उस समय आपको वापस वही तरीके से लगाना है। जो चीज आपको बाजार में बेचनी है उसका क्या करना पड़ेगा आपको,
ये ऐसे निकालना पड़ेगा और निकाल करके हाथ से इसको, जिसमें छील के बता रहा हूँ आपको, ये छिलकी देखो, छिलके ना भैया दिखा रहे हैं, ये छिलकी देखो, ये छिलके नहीं है, इस तरह इसको छीलना है। ज्यादा मात्रा में अगर आप करते हो तो इसकी छीलने की कई मशीनें भी बन रही है आजकल, जुगाड़, ठीक है साहब, कई जुगाड़ भी बनते हैं, तो आप उस मशीन बढ़वा करके भी आप मशीन से चलाए करें। अगर ज्यादा मात्रा में आप करते हो तो, कम मात्रा में करते हो तो आप हाथ से छील सकते हो। छील करके करना क्या है, आपको सुखाना है। सुखाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इसको जो है, ये सफेद मूंगफली है, नाम है सफेद है, बिल्कुल एकदम व्हाइट। तो इसको करना क्या है, आपको छत पे कहीं भी सुखाओ तो बिल्कुल सूती कपड़े में, सफेद, बिल्कुल सफेद कपड़े में डालो इसको, या कोई पन्नी ऐसी हो, व्हाइट पन्नी, उसमें डालो, ठीक है। कोई भी कलर वाले कपड़े में डालो, तो कलर वाले का कलर की लग गया लाल पीला काला, तो वो अपनी सफेद, बिल्कुल सफेद, उसमें सुखा दो। हफ्ते 8, 10, 15 दिन सूख जाएगी ये, ठीक है। सुखा करके आप स्टोर कर लो और बेचो बाजार में, ठीक है सर। अब बात करते हैं इसकी इनकम की, प्रोडक्शन क्या आता है इसके अंदर। प्रोडक्शन क्या आता है इसके अंदर, जब हम बात करते हैं आय, सीधा मैं ले चलता हूँ, आप आय और खर्च, ठीक है। इसमें पहले खर्च की बात करते हैं। इसमें 1 एकड़ में जो है आपका, 1 एकड़ की अपन बात करते हैं टोटली, सारा प्लान अपन 1 एकड़ में बता रहे हैं। 1 एकड़ में आपका 3 क्विंटल बीज लगेगा। कितना लगेगा? 3 क्विंटल, 300 किलो इस तरह का गीला बीज, 300 किलो, ठीक है। 300 किलो बीज लगता है। 300 किलो बीज की रेट क्या हो सकती है, समय पे कम ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ये 300 रुपये किलो लगभग होती है। कितनी? प्रति किलो, ठीक है साहब। तो ये आपका हो गया 90,000। कितना हो गया? कितने की हो गई आपकी? 3 क्विंटल 90,000 की होगी ना। तो 90, ये खर्चा आपका है, 90,000 का खर्चा आपका बीज का। खाद जो जैविक आपने दिया है, बेड पे दिया है आपने, जो भी आपने वर्मी कंपोस्ट डाला है, जो भी जैविक मैन्योर जो डाला है, वो आपका लगभग 10,000 का। कितने का? खाद ये सब मिला करके आपको 15,000, खाद मैन्योर है ना, ये हो गया आपका 15,000 टोटल, ठीक है साहब। खाद वगैरह कितनी की हो गई? 15,000 की। बात करते हैं अभी लेबर। लेबर में इसका आप लगाना, खरपतवार निकालना और खुदाई करना। 1 एकड़ में लगभग आपका लगेगा 5-6 लेबर लगेगी। 6 लेबर का कितना हो गया? 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 2 या 3 बार तो खाद वो निकालना पड़ेगा, खरपतवार एक बार लगाना पड़ेगा और खुदाई करना पड़ेगा। तो ये सारा जो आपका लेबर का जो खर्चा है ना, वो खर्चा आपका होता है लगभग 25,000 का। कितने का होता है? कितने का हो जाएगा? टोटल खर्चा 25 लेबर का, लगाना निकालना ये सब चीजें। तो आपका ये 1 एकड़ में ये लगभग ही इतना खर्चा आपका हो रहा है। इसमें थोड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये अपने हिसाब से, ठीक है साहब। ये आपका खर्चा कितना हो गया? मासन जोड़ना ये हो गया सर, एक हो गया, 1,35, 30, 30, 40, 30 हो गया ना, 31 हो गया, 1,30,000 ना। ये एक खर्चा टोटल आपका हो गया 1 एकड़ में 1,30,000 का। मोटा तौर पर 1.5 लाख रुपए लग जाएगा, मोटा 1.5 लाख, ठीक है। और बढ़ा लो आप इसमें प्लस 20,000 आप और कर सकते हैं, तो ये 1,50,000 का, ठीक है ना, ठीक है साहब। ये खर्चा 1.5 लाख रुपए का होगा जी। इनकम, अब इनकम की बात करते हैं।
1 एकड़ में आपका जो है, जो माल आपने लगाया है, देखो मैं सीधी गिनती बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सीधी, जो आपने ये 3 क्विंटल माल लगाया है इसके अंदर 300 किलो, इसका ये पैदावार जो होगी इसका क्या होती है 5 से 10 गुना। कितना? जो बीज आपने इसमें डाला है ना, उससे 5 से 10 गुना आपको पैदा मिलती है। ये आपकी मेहनत पे, खरपतवार नियंत्रण पे, फंगस की सुरक्षा पे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है साहब, 5 गुना भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो अपन जो है इसका कैलकुलेशन जो है ना, अगर अपन सीधा सीधा जो है ना 6 गुणे से अपन करते हैं कैलकुलेट, और सब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। 6 गुना का मतलब कितना हो गया साहब? 18 क्विंटल। कितना हो गया? 18 क्विंटल। ये आपका प्रोडक्शन लगभग आ रहा है 18 क्विंटल गीला। इस तरह का गीला निकलेगा ये। ठीक है, देख रहे हो आप 18 क्विंटल। अब इसको गीले को सूखा प्रोसेस जो करेंगे अपन, प्रोसेस करने के बाद में सूखेगा, यह आपका 20 से 25% रहता है साहब। कितना रहेगा? 20 से 25। हाँ, ये 25% हम मान के चलते हैं। कितना रहेगा? 25% लगभग, 25 से ज्यादा हो सकता है। बाकी 25% कितना हो गया इसका? 4 कुंटल कुछ है। 4 कुंटल में कुछ है। 4 कुंटल हो गया ना? लगभग 4 कुंटल। ठीक है ना? आपका सूखा माल कितना हो गया? 4 कुंटल। सूखा माल कितना हुआ आपका? 4 कुंटल। बाजार मूल्य इसका जो है आपका, बाजार मूल्य इसका जो है ना साहब 800 रुपए से लेकर के और 1400-1500 रुपए तक हो सकता है साहब। कितना? इस साल पर केजी का सर? पर केजी। बाजार मूल्य ये मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है। इस साल का बाजार अभी का जो है ना, अभी आज तारीख कितनी हो गई? नवंबर 25 तारीख की। 25 तारीख की आज नवंबर की। आज की डेट में इसका बाजार भाव है 1300 रुपए किलो। कितना है? 1300 रुपए किलो। और इस साल मुझे जहां तक अनुमान है इसका भाव जो है आने वाले कुछ समय बाद में 1700-1800 तक जा सकता है। ये थोक भाव बता रहा हूं मैं आपको, बाजार तो महंगी मिलेगी। क्यों? कारण क्या है? इस साल क्या है कि बारिश ज्यादा होने से, फंगस बीमारी ज्यादा होने की वजह से पैदावार कम हुई। जब पैदावार कम हुई, बारिश बहुत ज्यादा था, आपको पूरा मध्य प्रदेश में सब्जी भी इसकी जो खेती करते हैं ना, बारिश की सफेद में फसल आ गई, तो पैदावार का औसत कम रहा। तो अभी मेरी व्यापारी से कहीं बातचीत होते ना, बोले नागर जी इस साल जो है इसके भाव 15 से 2000 के आसपास होने वाला है। अभी 1300-1400 रुपए में मार्केट रेट है, 1300-1400 में भी बिक रहा है। ठीक है, बाकी अपन 1500 अपन औसत इसकी मानते हैं, 1500 मानते हैं। बाकी मैं तो कम से कम जब अच्छा माल, अच्छी पैदावार होगी ना, उस समय 800 में भी बिकता है माल। कितने में? तो हमारे बड़े 800 में मालूम है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपन इसकी औसत मान ले 1000। ठीक है साहब? जी साहब। कितना? थोक भाव क्या है इसका? 1000 अपन मानते हैं। 2 भी हो तो ठीक है, 1500 तो ठीक है, 800, 1000। आपके ये कितने का पैदावार हो गया? 4 क्विंटल। 400 गुणा 1000, बिल्कुल 4 लाख हो गया। कितना हो गया? 4 लाख है? 4 लाख 4 लाख 5 जीरो होगी सब। 4 लाख हो गया ना साहब। अब ये आपकी इनकम आ रही है साहब 1 एकड़ से 4 लाख रुपए की इनकम। खर्चा क्या है आपका? खर्चा घटाएंगे 1.5 लाख रुपए में जाएगा। खर्चा 1.5 लाख, तो कितना नेट बेनिफिट क्या हुआ आपका? नेट हो गया 2.5 लाख। ठीक है साहब? बीज भी कर लेंगे साहब इसमें 2.5 लाख रुपए। 1 एकड़ से यहाँ आपकी 6 महीने का टाइम लगा है और खर्चा जो लगा है आपके सामने 1.5 लाख रुपए। आपका नेट बेनिफिट जो हो रहा है ना किसान का, वो 1 एकड़ से लगभग 2.5 लाख रुपए हो रहा है।
ये 3 भी हो सकता है इस साल। तो अगर देखो पैदावार पर डिपेंड, बाकी रेट इस साल अच्छी है, 3 भी हो सकता है। तो ये 2.5 लाख रुपए की इनकम है। अब तुलना बड़ी ये करते हैं कि मेहनत तो सभी फसल में थोड़ी बहुत कम ज्यादा करनी पड़ती है। कुछ भी फसल करो बारिश में लोग अमूमन क्या लगाते हैं, कोई मक्का, कोई मूंगफली, कोई ज्वार, कोई बाजरा, कोई उड़द। सबकी औसत इनकम क्या रहती है 1 एकड़ की? मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये, इतना ही होता है ना, इतना ही होता है ना। वहाँ मेहनत कम होती है, खर्चा भी कम होता है। यहाँ मेहनत थोड़ी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। बाकी वहाँ 25,000 रुपये इनकम और यहाँ 2.5 लाख रुपए इनकम, 10 गुना। समझो बात, जो वहाँ 10 एकड़ में जो खेती कर रहा है, वहाँ 1 एकड़ की वो वही प्राप्त कर रहा है। एक करना चाहिए ना, चाहे थोड़ी करो, आप ज्यादा मत करो, थोड़ी करो, बाकी ट्रायल करो। देखो कुछ ही अपन बदलाव लाएंगे ना, कुछ नई चीज में प्रयोग करेंगे तो एक अच्छा एक अनुभव भी मिलेगा और आपको इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी। खेती को भी फायदा पहुंचेगा, खेती को फायदा। तो अब आपको कोई इसके बारे में कोई इश्यू, कोई आपका कोई क्वारी है क्या? मेरा कोई नहीं सर। क्यों सर, कोई बीच में कोई बात छूट गई हो मेरे से? सही है। तो कैसी लगी इसकी जानकारी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो करेंगे सफेद मूंगफली? बिल्कुल करेंगे। बताना फिर आप देखे ना। ठीक साहब, तो धन्यवाद सबको।